जय हिंद। मैं प्रभात एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और इस वक्त मैं नवादा के सद्भावना चौक पे हूं। इन दिनों आए दिन ये फ्लाईओवर जो बना है, ये ब्रिज जो बना है NHAI के द्वारा जो निर्माण किया गया, कुछ नए सवाल लेकर के बहुत सारे YouTube में और न्यूज़ चैनल में न्यूज़ चलाया। हालांकि समस्या इस ब्रिज को बताया गया, लेकिन क्या हकीकत में ये ब्रिज समस्या है या कोई और समस्या है, इन सभी तथ्यों पर हम जानेंगे, समझेंगे आखिर क्या समस्या है कि इस ब्रिज को लेकर के नवादा के सद्भावना चौक के आसपास रहने वाले तमाम लोगों की ये मुसीबत बनते जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम समझेंगे, जानेंगे। आइए हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? विजय कुमार। क्या ये ब्रिज मुसीबत है या मुसीबत कुछ और है? मुसीबत देखिए सर, कुछ नहीं है। मुसीबत ये सर्विस रोड जो है, ये सर्विस रोड नहीं रहने के कारण ब्रिज मुसीबत है। क्योंकि जो मस्तानगंज से ओवर ब्रिज जो बनाया है वो डायरेक्ट ले जाके आपको मान के चलिए बुधौल बस स्टैंड में जाके गिरा है। लोग पब्लिक तिलैया कोडरमा या रांची जो आवेगा तो रात में या सुबह में यहाँ उतर नहीं पाएगा, सीधे ले जाएगा बुधौल स्टैंड उतर। अगर जिनको नवादा आना है जी तो वो फ्लाईओवर पे क्यों चढ़ेंगे? तो फ्लाईओवर के बाद तो कोई रास्ता नहीं है सर, कोई रास्ता नहीं है। आखिर सर्विस रोड कहाँ ब्लॉक हो जाती है? पूरा ये रास्ता मस्तानगंज से पूरा सर्विस रोड ब्लॉक है। कैसे ब्लॉक है? क्या ब्लॉक है? रेलवे लाइन के पास जो है वहाँ ओवर ब्रिज जो दिया है तो सर्विस रोड नहीं दिया है, ओवर ब्रिज चढ़ा दिया है। उसके बाद वहाँ पर रेलवे फाटक नहीं पड़ रहा है। इसका कारण से है कि ओवर ब्रिजे पर ही ले चल गया बाबा। अच्छा, मतलब समस्या ये है कि सर्विस रोड के ऊपर जो आगे रेलवे लाइन है उसके ऊपर ब्रिज नहीं है और ना ही वहाँ पे रेलवे का पास है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि समस्या इस सर्विस रोड के ऊपर है, फ्लाईओवर के ऊपर नहीं है। फ्लाईओवर के फिर ब्रिज बनी हुई है, लेकिन जो लोग नवादा में उतरेंगे वो लोगों को ये सर्विस रोड के ऊपर जो है फ्लाईओवर नहीं दिया गया रेलवे लाइन का। तो समस्या यहाँ है, लेकिन बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि ये समस्या ब्रिज का है। नहीं, ब्रिज का कोई समस्या नहीं है। इस ब्रिज के बगल में बनाए गए लेफ्ट राइट सर्विस रोड की है। जो सर्विस रोड आगे जाकर के ब्लॉक हो जाती है, आगे रेलवे लाइन है जहां से इस सर्विस रोड के ऊपर फ्लाईओवर नहीं दिया गया। क्या नाम है आपका? अजय सर। अजय जी, आप क्या बता रहे थे? हम यही बता रहे हैं कि आदमी पब्लिक जो आता है रजौली फतेहपुर जितना भी है तो आदमी नहीं रुकता। यहाँ से जाना पड़ता है 3 किलोमीटर। अच्छा। पहले रुकता था तो आदमी का यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता था। अच्छा, पहले रुकते थे, अब यहाँ नहीं रुकते? अब नहीं रुकता। वो सीधे जाकर के आगे बाबा ढाबा के पास फ्लाईओवर वहाँ उतरती है, जहाँ पे वो गोंदापुर रोड के पास में जाकर के उतर जाती है। यहाँ जगह नहीं दिया है सर, जगह ही नहीं दिया। यानी ये अगर सर्विस रोड के ऊपर अगर रेलवे पास देता या रेलवे क्रॉसिंग दे जाती तो ये सर्विस रोड जीवंत हो जाता, लेकिन उसके कारण से अभी बंद है। समस्या फ्लाईओवर नहीं है, ब्रिज नहीं है, ये सर्विस रोड के ऊपर है। समस्या यही है कि यहाँ सद्भावना चौक पर उतरने का जगह नहीं है। अब उधर से गाड़ी आएगा, देखिए गया या हिसुआ जाएगी, तो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर तक जाएगी, वहाँ पर से बाद घूरेगी तब तो हिसुआ जाएगी। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा संदीप नाम है। हाँ, ठीक है। संदीप जी, क्या है बताना चाह रहे हैं? प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मोहल्ला टोला भी आदमी रहता है ना, आने का रात बिहार में तकलीफ हो जाए, वहाँ पे ब्रिज दे देगा ना, सर्विस ब्रिज रेलवे फाटक के पास कोई रोड के ऊपर का जो ब्रिज है या रेलवे लाइन क्रॉसिंग बनाते हैं, हाँ, कोई समस्या फिर नहीं रहेगा। तो समस्या तो वही है ना। तो समस्या की आपकी मांग होनी चाहिए सर्विस रोड के ऊपर। बोला ना भैया, सर्विस नहीं, इसके पहले जो न्यूज चल रहा है आप लोगों ने भी देखा, बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से ये करे कि फ्लाईओवर से कोई ढलान नहीं है, एक रास्ता नहीं दिया। रास्ता होना चाहिए। तो सर, फ्लाईओवर से अगर ढलान ही अगर दे देंगे तो फ्लाईओवर बनाने का क्या मकसद है? तो ये सर्विस रोड बनाया गया ना फ्लाईओवर का। मूल मांग तो आपकी ये होनी चाहिए कि सर्विस रोड के ऊपर हमें फ्लाईओवर दीजिए या रेलवे फाटक दीजिए। जाने का बस वही ब्रिज चाहिए। आप क्या तकलीफ, कोई तकलीफ तो वो ब्रिज का तो मांग ही नहीं कोई कर रहे हैं। सब बात मांग ये हो रही है कि फ्लाईओवर से नीचे उतार दीजिए हमें। रेलवे का प्रॉब्लम है, रेलवे लाइन का मांग है ना, रेलवे लाइन के पास फाटक लीजिए। ये आपकी ये रोड जो है ना सर, ये रोड हम लोग का जो है ना, ये सर्विस रोड हम लोग का चालू हो जाना चाहिए। तो सर्विस रोड की मांग होनी चाहिए, लेकिन सर्विस रोड का मांग कोई कर ही नहीं रहेंगे। इसका मांग है सर्विस रोड जो ब्लॉक हो चुका है उसकी मांग तो दोनों साइड सर्विस रोड बंद है। दोनों रोड तो दोनों तरफ से जी, क्योंकि आगे रेलवे लाइन है। ये रास्ता भी बंद हो गया, अभी वो चालू है सर्विस रोड, वो भी कुछ दिन के बाद बंद हो। हाँ बिल्कुल बंद हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौसीफ है। तौसीफ जी, जरा सा नीचे आइए। क्या
आप यहीं के निवासी जी हैं। बिल्कुल नवादा। फ्लाईओवर जो बना है, क्या ये समस्या है? फ्लाईओवर समस्या है? सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ सर कि जब से ये खास करके नवादा में जो काम चालू हुई है, तो ये समस्या सिर्फ फ्लाईओवर की नहीं है। जो अभी प्रेजेंट में जो पब्लिक चल रही है उसमें भी बहुत सारे धूल गर्दा उड़ते रहते, पानी में नहीं मारते टाइम पे, उसकी प्रॉब्लम है। जी, ये बिल्कुल है। रह गई बात कि जहाँ की आप बता रहे सर्विस रोड की, तो सर्विस रोड जा कर के रेलवे फाटक के पास वो स्टॉप कर दिए। तो फिर अगर स्टॉप कर दिए तो सर्विस वाले अगर उस पार जाना चाहेगा तो फिर आप तो ब्रिज पे ऊपर चढ़ने का जगह दिए नहीं तो चढ़ेगा कहाँ से वो? बिल्कुल बिल्कुल। अब रह गई बात, एक और इशू है कि अभी दोनों साइड में इतनी बड़ी आबादी है। बिल्कुल आबादी है। अब किसी को इमरजेंसी में अगर हाईवे पकड़ना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? बिल्कुल, कहाँ जहाँ उसकी ढलान। क्या आप जो इतने बड़े भरौट ब्रिज लेके जा रहे हैं, आप संविधान के हिसाब से देखा जाए ना, तो अगर कोई अच्छे लोग अगर संसद में आवाज़ उठा देना तो अभी कभी रद्द हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि संविधान में ये लिखा नहीं कि 40,000 से ऊपर का आबादी के बीच से आप भरौट ब्रिज लेके जा सकते, क्योंकि पाया के हिसाब से लेके जा सकते। लेकिन आज हमारी बुजुर्गी से और बहुत सारे हमारे नौजवान बुजुर्ग हैं जो आपस में भिड़े पड़े हुए हैं और ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोगों ने जिला प्रशासन को या नवादा जिला प्रशासन को भी आवेदन वगैरह दिया है? सर ये सब तो आवेदन हम लोग नहीं दिए हैं। और रह गई बात कि जो कोशिश भी अगर करेंगे तो मुश्किल है सर। जी सर, हम तो यही बोलेंगे कि जिस हिसाब से ठेकेदार बना रहे हैं रोड को, उन्हीं को बोलिए ना चल के देखने के लिए कि ऊपर कैसे जाएंगे, नीचे कैसे आएंगे। जी हाँ, वो खुद समस्या को समझे कि हमको ऊपर कैसे जाना है, नीचे कैसे आना है। स्थानीय लोग कहाँ थे? स्थानीय लोग कहाँ थे? स्थानीय लोग तो जान रहे थे कि हम देख रहे हैं अभी कि बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, क्या ढंग से बन रहा है। अभी स्थानीय लोग को अब तकलीफ महसूस हुआ। अच्छा, वही जब बन रहा था, ये भराई वाला ब्रिज बन रहा था, अगर पिलर वाला ब्रिज बनता तो पहले ही उसकी गड्डी खंदी जाती, जैसे खंदा जा रहा था चौक पे। तो क्या उस समय आप लोग इसकी आवाज़ नहीं उठा पाए? उस समय आवाज़ लोग उठाया, तो उस समय लोग बोला कि छोड़ दिए, केंद्र सरकार का ये रोड बन रहा है भाई, ये नवादा का बन रहा है, बढ़िया चीज़ बनने दीजिए। बाद में इन लोग को पता चला, लोगों को यहाँ पर कि हमारी बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो गया, परेशानी खड़ा हो गया। तो आवाज़ यही उठाएंगे कि सरकार जो भी रोड बनवा रहे हैं वो बेहतरीन रूप से बनवा दे, चाहे वो पब्लिक के हित में हो, जनता के हित में हो, जनता भी खुश रहे, आप भी खुश रहिए। और ये जगह है आपका रेलवे ब्रिज के पास, यानी रेलवे लाइन है, और जिस जगह पे हम खड़ा हैं वो है सर्विस रोड। ये सर्विस रोड जो है ये NHI के द्वारा बनाया गया है। ये फ्लाईओवर है जिसको लेकर के लोग अभी चर्चा लेकर के चल रहे हैं कि जो सद्भावना चौक पे उतरने वाले लोग हैं वो उतरेंगे कैसे। तो उतरने के लिए सर्विस रोड बनाया गया था, लेकिन वजह क्या है कि ये सर्विस रोड आगे जाकर ये ब्लॉक हो जा रही है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो सर्विस रोड है ये फ्लाईओवर का है, ये ब्रिज बन रहा है, रेलवे लाइन है, और ये सर्विस रोड जो सीधे जा रही है, ये सर्विस रोड आगे जाकर के रेलवे लाइन के वजह से बंद हो जा रही है। अगर बंद हो जा रही है तो जिनको नवादा में उतरना है, सद्भावना चौक पे उतरना है, यहाँ के स्थानीय लोग होंगे, सद्भावना चौक के आजू बाजू के लोग होंगे, उनको अगर जाने का होगा तो ये फ्लाईओवर का ही इस्तेमाल करेंगे, और फ्लाईओवर के वजह से वो 3-4 किलोमीटर आगे जाएंगे। लेकिन अगर ये सर्विस रोड अगर बनी रहती, इसके ऊपर ये ब्रिज है या इस सर्विस रोड के ऊपर ब्रिज होती या रेलवे फाटक बना होता तो उनको फ्लाईओवर चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारी गाड़ियाँ जैसे कोडरमा, बासोडी, धनबाद, कोलकाता की गाड़ियां आती हैं, लेकिन नवादा इसका सबसे भुक्तभोगी हो गया है। और नवादा के सद्भावना चौक के पास, सद्भावना चौक के पास इसलिए हो गया कि जिस स्थान पे हम हैं यह जमीन सर्विस रोड है, लेकिन यह सर्विस रोड आगे जाकर के ब्लॉक कर जाती है। ब्लॉक होने का कारण ये है कि यहाँ से एक रेलवे लाइन गुजरती है। ये रेलवे लाइन गया क्यूल रेलवे लाइन है, और इसके ऊपर एक 4 लाइन का ब्रिज बना हुआ है, लेकिन उसके नीचे जो है सर्विस रोड है। ये सर्विस रोड आगे जाकर के ब्लॉक कर जाती है। कुछ लोगों, यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये कहा कि ये सर्विस रोड जो है, यहाँ से ना तो इसका रेलवे फाटक दिया गया है, ना तो इसके लिए ब्रिज दिया गया, जिसके कारण ये ब्लॉक हो जाती है।
अब हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, NHAI से भी हम लोग बात करेंगे, जो इनके कार्यकारिणी या इंजीनियर लोग हैं उनसे समझेंगे कि या क्या इस सर्विस रोड के ऊपर जो ब्रिज बनाया जाएगा या रेलवे फाटक बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इस सर्विस रोड ज़िंदा हो पाएगा या ऐसे ही रह पाएगा, स्थानीय लोग इसका लाभ उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, ये जानने की कोशिश। जिनको सद्भावना चौक जाना होगा, जिनको चौधरी नगर जाना होगा, जिनको फैजुल बारी मस्जिद जाना होगा, या फिर जिनको सोबिया पे जाना होगा, या जिनको गया जाना होगा, जिनको नवादा टाउन जाना होगा, उनके लिए समस्या ये रह जाएगी कि ये फ्लाईओवर पे चढ़ के जाएँ और आगे 3 से 4 किलोमीटर जाएँ और उतर कर के फिर वापस आएँ। लेकिन अगर इसी सर्विस रोड के ऊपर ये जो ब्लॉक करती है रेलवे लाइन, इसके ऊपर अगर ब्रिज रहती या फिर इस गेट रहता, रेलवे लाइन का गेट रहता, तो आप इस सर्विस रोड के इस्तेमाल से उनको 3 से 4-5 किलोमीटर घूमना नहीं पड़ता। यहाँ आप क्या हैं? हम सिक्योरिटी गार्ड हैं। किस चीज़ का? सामान देखने का। कौन सा? NHAI के तरफ से? नहीं, सिक्योरिटी के तरफ से। NHAI रोड का है या रेलवे लाइन? रेलवे लाइन का। अच्छा, ये रेलवे लाइन है। हाँ, ये अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, हमें। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम सतेंद्र सिंह है। सतेंद्र जी, आप मुझे एक सवाल है, ये फ्लाईओवर बन रहा है ना? हाँ। NHAI के तरफ से फ्लाईओवर बन रहा है और ये NHAI के बगल से सर्विस रोड भी बन रही है। हाँ। लेकिन ये सर्विस रोड जो है ये रेलवे लाइन के वजह से ब्लॉक हो जा रही है। हाँ, ब्लॉक तो हो जा रहा है सर। तो क्या NHAI वाले, जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप समझते होंगे, बहुत जगह आप काम भी किए होंगे, ये ट्रेन गया किउल रेलखंड पर हमेशा घंटों 2 घंटों पर आती रहती है। अगर ये सर्विस रोड के ऊपर में भी फ्लाईओवर बनी होती तो उनका आवागमन होना बहुत ही सुगम हो जाता। विचार तो पूरे नवादा वासी के, एक दिन रेलवे विभाग के लोग आए थे ने, उनको घेराव किया था कि हम लोगों के इसका रास्ता मिलना चाहिए, मतलब ये रेलवे फाटक होना चाहिए। क्या हुआ उसको? तो बोला है अंडरग्राउंड कर दें। अंडरपास बोले? हाँ, अंडरपास तो बोले हैं क्या? अच्छा, रेलवे वाले ने, ये एक ब्रेकिंग है कि रेलवे वालों ने इसे अंडरपास बनाने की अनुमति दी है कि अंडरपास। हाँ हाँ, अगर अंडरपास कर देंगे तो कोई समस्या तो रहेगी? जी नहीं, नहीं रहेगी। सारे लोग घेरे थे उनको, घेराबंदी हुई? हाँ, घेराबंदी हुआ था, अफसर आए हुए थे, तो बोले हम इसका उपाय करेंगे, अंडरपास कर देंगे। अच्छा, अंडरपास करेंगे। हाँ। NHAI के वाले भी लोग थे? हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हम 2 महीने से काम। अच्छा, 2 महीने से। आपका काम क्या होता है सिक्योरिटी में? सिक्योरिटी में सामान का देख रेख तो कर। रेल विभाग की तरफ? नहीं, रेल विभाग नहीं, कि सिक्योरिटी के तरफ। अच्छा, मतलब ये सड़क जो बना रहे हैं? जो सामान रखा हुआ है इसको सुरक्षा। अच्छा, उसके लिए। क्या नाम बताए चाचा? मेरा नाम सतेंद्र सिंह है। तो आप सुन रहे होंगे कि सतेंद्र जी हैं, जो एक सिक्योरिटी गार्ड हैं। उन्होंने एक जानकारी भी हमें दी कि रेलवे अधिकारी और स्थानीय लोगों के द्वारा से यहाँ एक घेराबंदी किया गया था और इस घेराबंदी में सर्विस रोड के ऊपर एक रेलवे फाटक की मांग रखे गए थे। लेकिन रेल अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि इस रेल खंड के नीचे से अंडरपास हम रास्ता बना करके दे देंगे ताकि सर्विस रोड का इस्तेमाल हो जाएगा लोग, इसका यही बात है ना? तो ये बात है। ये कितने दिन पहले की घटना? करीब 20-25 दिन का। कितने लोगों की संख्या में घेराबंदी की? कम से कम तो 50 आदमी थे। 50 आदमी? कोई नेता वगैरह भी थे? नेता नहीं, बस अब हाँ हाँ। इसकी जानकारी बहुत लोगों के पास नहीं थी, हमारे पास भी नहीं। लोग यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी भ्रमित करके रख दिए, न्यूज़ चला दिए, यूट्यूब पर लिख दिया, फेसबुक पर लिख दिया कि सर्विस रोड है बंद हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक सतेंद्र जी हैं जो सिक्योरिटी गार्ड में हैं, उन्होंने बताया कि ये सर्विस रोड के नीचे रेल अधिकारियों ने, रेल कर्मचारियों के जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस सर्विस रोड के नीचे दोनों तरफ से ना, दोनों तरफ से, ब्रिज के दोनों तरफ से अंडरपास एक रास्ता भी देंगे। तमीम जी, आप विगत में एक न्यूज़ हम लोगों ने देख रहे थे जिसमें आप फ्लाईओवर को लेकर के कुछ बातें कर रहे थे। हम समझना चाहेंगे आपके दृष्टिकोण से कि फ्लाईओवर समस्या बनती जा रही है या कोई और कारण है? अब तो हमारे लिए फ्लाईओवर ही समस्या बन गई ना, क्योंकि जो सर्विस रोड नीचे से आना चाहिए, ये सर्विस रोड है, लेकिन जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे बंद है, वहाँ पे कोई भी कहानी ऊपर से ही पार नहीं आ सकता। तब तो हमारे लिए फ्लाईओवर ही समस्या है ना। फ्लाईओवर से नीचे उतरने के लिए ही अब हमको जगह चाहिए। जब रेलवे पार होने के लिए जगह नहीं दे रहा तो हमको तो अब फ्लाईओवर से ही नीचे उतरने के लिए जगह खोजेंगे। आम जनता खोज रहा है और यहाँ पर
जितने भी मार्केट बने हुए थे और इतनी बड़ी आबादी को अनदेखा किया गया। और समझ लीजिए ये पूरे मार्केट, समझ लीजिए अंसार नगर से लेके इधर भदौनी गोंदापुर मोड़ तक यहाँ की मार्केट बर्बाद हो गई, क्योंकि दोनों तरफ बाज़ार थी, दोनों तरफ मेरी भी मार्केट है यहाँ पे, ये भी देखिए एक मार्केट हमारी बंद हो गई, दूसरे भी बंद होने की कगार पे है। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था यहाँ के नवादा के लिए पर्सनली चौपट हो गया। अगर गिरियक देखा जाए, गिरियक देखिए फ्लाईओवर बना लेकिन पिलर वाला बना, यहाँ पे पैक वाला बना दिया कि इधर से उधर कुछ देख ही नहीं सकते हैं। तो जब ये बन रहा था उस समय आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे थे क्या? जिस वक्त बन रहा था उस वक्त सिर्फ वो पिलर बना, उसके बाद उधर पिलर बन रहा था, इसको लगा बीच में आएगा ओपन ब्रिज बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ढक दिया गया यहाँ पे। अच्छा, ढक दिया गया। समस्या ये आपने बताया कि ये जो सर्विस रोड है फ्लाईओवर, तो सर ठीक है, आप मान लीजिए सर्विस फ्लाईओवर की मांग कर रहे हैं कि हमें फ्लाईओवर का मांग नहीं कर, फ्लाईओवर के से स्लैब का हम लोग मांग। अगर सर डाउन स्लैब कर दिया जाएगा तो कहाँ से डाउन स्लैब किया जैसे जाता है? अभी तक ये डाउन स्लैब देखिए, जहाँ पे ये था वहाँ पर से डाउन स्लैब दिख रहा था, अभी भी एक डाउन स्लैब है उधर, और ये डाउन स्लैब इधर था। हमको लगा कि डाउन स्लैब देगा, लेकिन जब जैसे ही बंद करना शुरू किया इधर, तो पब्लिक लोग उमड़ गया। इसके पीछे एक FIR भी कंपनी की है, मेरे भाई के ऊपर एक FIR भी हो गई। जी। तो हम लोग इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग नहीं, यहाँ की पूरी जनता, 1 लाख 1.5 लाख की जो आबादी है वो जनता मांग कर रही है। लेकिन हम जनप्रतिनिधि तो नहीं है, यहाँ पर जो डैमेज किया वो पुरान जो जनप्रतिनिधि उनके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि और लोग, जब ये पुल, ये NHI का शिलान्यास हो रहा था, तो यहाँ पे चंदन सिंह, कौशल यादव, माननीय समझिए सलमान रागिब साहब यहाँ पे सद्भावना होटल के पास शिलान्यास किए, क्योंकि हम लोग एक वोटर थे और जो एक नेता होते हैं वो हम लोग का एक समझ लिए गार्जियन होते हैं। हम लोग के लिए अच्छा देखने के लिए उनको सोचना चाहिए। हम लोग तो जनप्रतिनिधि वो है ना, जनता के लिए तो उनको सोचना चाहिए, लेकिन वो जनता के लिए सोचे नहीं, पूरा पैक करा दिए। लेकिन यहाँ के लिए, नवादा के लिए तो अनदेखी हुआ। जाके आप गिरियक देखिए कि किस तरह से ओवर ब्रिज बन रहा है। सिर्फ नवादा नहीं, आप रजौली भी जाइए, बहुत सारे, ये नवादा जिला की बड़ी आबादी है तो बताइए ना सर, रजौली में अगर इतनी बड़ी आबादी ऑन रोड है तो बताइए ना। तो रजौली में भी इसी तरह का ढांचा तैयार कर दिया। तो आबादी नहीं है ना, सब आबादी नहीं है। नहीं उस तरह का। अगर नवादा अंसार नगर से लेके अगर गोंदापुर मोड़ तक देखिए, अगर उतनी आबादी कहीं भी है तो आप बताइए। गिरियक में भी था तो देखिए ओपन ब्रिज दिया गया, लेकिन यहाँ पे ढक्कन ब्रिज दिया गया। ऐसा देखा जा रहा है कि इस NHI के द्वारा से पूरे रोड में, जैसे घरनौत देखा जाता है, गिरियक आप बता रहे हैं, तो वहाँ पे अब पाया वाला ब्रिज दे दिया गया। लेकिन ये नवादा जिला के साथ ऐसा क्यों किया गया है? ये नालंदा और नवादा में फ़र्क दिखा दिया गया कि नीतीश कुमार नालंदा के हैं, सिर्फ नालंदा के मुख्यमंत्री है, नवादा के मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसा तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी अभी PM की रेस में दौड़ रहे हैं, फिर उनको नवादा भी तो दिखेगा। यहाँ पे PM की रेस में तो हो सकते हैं भाई, क्योंकि विपक्ष का एक चेहरा बन सकते हैं। हम लोग पॉलिटिकल भी हैं। सब पॉलिटिकल की बात तो हम ना करेंगे, हम ब्रिज पर बात करना चाहेंगे। अगर ये तो ब्रिज फिर से तैयार हो रही है सर, इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति? देखिए, हम चाहेंगे मैडम से, जो यहाँ के DM हैं, उनसे चाहेंगे कि एक डाउन स्लैब दें, जिससे आम जनता हो, गाड़ी हो, जो नीचे से उतर के गया रोड के तरफ और नवादा के तरफ पूछ करे। क्योंकि अंसार नगर से जो गाड़ी चढ़ेगी वहाँ से समझ राजा देवर से, वो डायरेक्ट जाके समझ लीजिए कौशल यादव के पंप के पास इसका डाउन स्लैब, यानी बस स्टैंड से आगे गिरे। तो ये जो बीच का जो गैपिंग है, जो नवादा जाने के लिए और गया जाने के लिए जो रूट है, कौआ कोल बहुत सारे एरिया हैं, वो समझ लीजिए बिछड़ जाएगा। अच्छा, तो जब आप स्लॉप मांग रहे हैं, स्लॉप हो जाएगा, फिर ये जो सर्विस रोड निर्माण किया गया है ये भी तो फिर अनदेखा हो जाएगा, ये मर जाएगा। सर्विस रोड फिर रह ही जाएगा ना। तो जब आप स्लैब मांग रहे हैं तो फिर सर्विस रोड जो आगे जाकर के रेलवे लाइन के पास जो ब्लॉक हो जाती है, आप लोगों की मांग ऐसा क्यों नहीं होता कि सर्विस रोड के ऊपर? पहले तो वही मांग की है ना, लेकिन तो क्या उस पर मांग? हाँ, हम लोग तो पहले बोले कि रेलवे के ऊपर से एक ब्रिज दे दिए, चाहे अंडर ब्रिज दे दिए, जो नीचे से गाड़ी आ सके। तो बोल रहा कि रेलवे अब संभव ही नहीं कि कहीं पे गेट दे रही है या कोई तरह रेलवे कोई निर्माण नहीं कर रही। कुछ लोगों के द्वारा से, हमारे जब बात कर रहे थे, कुछ लोगों के द्वारा बताया गया था कि वो रेलवे ब्रिज के अंदर 20 से 25 दिन पहले घेराबंदी किए थे, रेलवे के अधिकारी लोग भी आए थे। उन्होंने ये कहा था कि हम रेलवे के जो सर्विस रोड है उसके अंदर अंडर पास दे देंगे। तो अगर अंडर पास दे देते हैं, जिस तरह से वारसलीगंज के तरफ बना वो भी हो जाएगा तो ठीक रहेगा।
यानी अंडरपास दे दिया जाएगा तो ये जो आप देख रहे हैं जो ये असुविधा हो रही है, छोटी गाड़ी आनी जानी हो सकता है, रनिंग चालू हो सकता है, ये सर्विस रोड रह जाएगी। हाँ। अगर अंडरपास भी दे दिया तो और ऊपर से ब्रिज दे दे तो बड़ी गाड़ियां भी। हाँ, बड़ी गाड़ियां भी आ जाएगी, ये सर्विस रोड जिंदा रहेगा। कहीं ना कहीं ये सर्विस रोड के ऊपर अगर कार्रवाई की जाए, अगर सर्विस रोड के ऊपर जो आगे रेलवे लाइन का ब्रिज दे दिया जाए, फिर या गेट पास दे दिया जाए, गेट पास भी दे देगा तो चलेगा, तो चलती रहेगी तब लोग हाँ गेट पास भी दे दिया जाएगा तो चलते रहे। लेकिन यहाँ गेट पास दे नहीं रहा, यहाँ तो गेट पास जो गेट बनी हुई है उसको कबाड़ा जा रहा है। अच्छा। यहाँ पे नया कैसे दे देगा? अच्छा, यहाँ पर नया नहीं, वहाँ पर तो ब्रिज बनाया हाँ गया। ब्रिज ही बनाएंगे तबे चलेगा। अच्छा, ये जो गया रेल खंड है, ये कितने घंटे पे गाड़ियाँ चलती रहती है? मान के चलिए 10 गाड़ी तो चलती है कम से कम। अच्छा, मतलब हर 2 घंटे 1 घंटे पर। 3 घंटा पे गाड़ी की रनिंग। तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? हम लोग तो देखिए, हम लोग समझ लीजिए सांसद महोदय से भी मांग किए, विधायक से भी मांग किए, MLC से भी मांग किए, समझ लीजिए DM साहबा से भी मांग किए, लेकिन अभी तक तो कोई उस पर काम नहीं हुई है। क्योंकि महीना रोज पहले यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी जाम किया गया, जिसमें केस मुकदमा भी कुछ लोगों पे हुई। तो आप बता रहे हैं यहाँ इस रास्ते से तकरीबन 60 से 70-80 हज़ार लोग प्रभावित हैं। एकदम प्रभावित। तो क्या उन लोगों के द्वारा लिखित आवेदन वगैरह भी दिए? लिखित आवेदन वगैरह 400-500 लोगों का सिग्नेचर वगैरह करके दिया गया है, ऐसा नहीं है। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद समीम उद्दीन जी, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और एक बिजनेसमैन हैं, समाज सेवी हैं। ये बता रहे थे कि अगर सर्विस रोड के ऊपर अगर कार्रवाई की जाती है, यानी उसके ऊपर फ्लाईओवर बना दिया जाता है या फिर अंडरपास रेलवे ब्रिज रेलवे लाइन के नीचे से अगर दे दिया जाता है, तो भी ये सर्विस रोड जीवंत हो जाएगा, लोगों की सुविधा बरकरार हो जाएगी, लोगों का आवागमन सही हो जाएगा और जो यहाँ के स्थानीय लोगों की बाधाएँ हो रही है वह सही हो जाएगी।